नमस्कार। महाभारत की कहानी आप सबको याद होगी। जंतर मंतर पर दरबार सजा हुआ था। दुशासन ने चीरहरण शुरू कर दिया था। 10 साल से वो चीरहरण कर रहा था। द्रौपदी कृष्ण को पुकार रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कलयुग में कोई भी कृष्ण नहीं आता है। कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। उसे घसीट घसीट कर कौरव सेना ले गई, लेकिन विनेश ने उस दिन मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं जरूर ओलंपिक मेडल जीतूंगी और इसी बृजभूषण की आंखों में आंखें डालकर देखूंगी। आज वो जिस शिखर पर है, वहां से ये बृजभूषण के जितने कौरव सेना उसने जमा की थी, वो बहुत ही बौने लग रहे होंगे। वो अपने आप को बहुत ही बौना महसूस कर रहे होंगे। जिन लोगों ने भी विनेश का साथ नहीं दिया, पूरी साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, जितने भी पहलवान बैठे थे, और उनकी डिमांड क्या थी? उनकी कंप्लेंट थी कि बृजभूषण शरण सिंह, जो कि WFI के अध्यक्ष थे, वो उनका शारीरिक शोषण कर रहे हैं और ऐसी बहुत सी लड़कियों का शारीरिक शोषण कर रहे हैं जो पहलवानी में आना चाहती हैं। गरीब घरों से होती हैं ज़्यादातर लड़कियां, मतलब मिडिल क्लास भी नहीं, गरीब घरों से आती हैं। ज़्यादातर हरियाणा के गांवों से आती हैं। हरियाणा में महावीर फोगाट के बाद एक लहर सी आई थी। सबसे पहले इसके जो लड़कियों को अखाड़े में उतारने के जो सबसे पहले पहलवान थे, वो थे भारत के श्री चंदगी राम, जिन्होंने अपनी 2 लड़कियों को पहलवानी में उतारा था। उनके चेले महावीर फोगाट ने फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाया। जब महावीर की लड़कियां गीता फोगाट और उसकी बहन जब जीतने लग गई, तब हरियाणा में एक लहर सी आ गई। उसके बाद जब 2016 में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसके 2-4 महीने बाद दंगल फिल्म आई, उसके बाद एक लहर सी फैल गई पूरे हरियाणा में। ये लहर टूटी जब यही लड़कियां अपनी कंप्लेंट लेकर जंतर मंतर पर आकर बैठी और हमें एक मॉडर्न महाभारत, जो आज की महाभारत है, उसका एक स्वरूप देखने मिला। हमें ये देखने मिला कि हम किस तरह से अपनी द्रौपदी रूपी ये लड़कियों को ट्रीट करते हैं। मेरे कपड़े पाड़े गए हैं और हम शांतिपूर्वक चलने लग रहे थे। ज्यादा जबरदस्ती गई है, हाथ में भी मेरे चोट लगी है। बहुत गंदी जबरदस्ती हुई है जी। साक्षी को उठा लिया है पुलिस प्रशासन ने, डिटेन कर लिया साक्षी को। हमें पता चला कि हम कितने कायर हैं। इन लड़कियों का साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, ना राजनीतिज्ञ, ना स्पोर्ट्स पर्सन। ये 83 की जो विश्व विजेता टीम कहते हैं, जिसके की एक जाट कपिल देव निकंज नाम के, उनकी औकात नहीं हुई कि कुछ बोले इनके फेवर में। और मीडिया तो शिखंडी के रूप में सामने रहता ही है हमेशा। कोर्ट भी शिखंडी का जामा पहन के घूम रहे थे। FIR लॉन्च कर लो जी, FIR लॉन्च नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर पाए। अंत में बृजभूषण का कुछ नहीं हुआ, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, सिर्फ एक वो रिजाइन कर दिया उन्होंने, उतना ही काफी था। भीष्म पितामह के रूप में बैठे श्री नरेंद्र मोदी चुपचाप इधर उधर बगले झांकते रहे, आइसक्रीम लेकर घूमते रहे। पिछले जब ओलंपिक से जीत के आए थे और एशियन गेम से, तो आइसक्रीम खिला रहे थे इन्हीं पहलवानों को। ये तो मेरी बेटी है और नाराज हो गई क्या, इस तरह के डायलॉग बाजी करते रहे। लेकिन भीष्म पितामह की तरह देखते रहे कि द्रौपदी का चीरहरण होता रहा। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? देखिए, तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती जी। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूं, तुम्हें निराश नहीं देख सकता हूं। वरना एकता करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे को उन लोगों के साथ। जंतर मंतर उसी महाभारत क्षेत्र का पार्ट है। कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, इसी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में
कौरवों और पांडवों का राज था, यहीं से तो कौरव और पांडवों को सेना मिली होगी। तो आज जो कौरव सेना है वो इसी क्षेत्र के लोगों से बनी है। इस कौरव सेना का आभास आपको ये दिल्ली पुलिस की हरकतों में दिख रहा होगा। कौरव सेना में भी यही लोग रहे होंगे, इन्हीं के पूर्वज रहे होंगे, और पांडवों के साथ भी इन्हीं के पूर्वज रहे होंगे। आज कलयुग में इन्होंने क्या रोल अदा किया है, ये अब विनेश की जीत के बाद इन्हें एहसास हो रहा होगा। और नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, ये अपनी कामों में लगे रहें, इसी तरह की हरकतें करते रहें। जी विनेश ने इतिहास रच दिया, जापानीज रेसलर से जीत गई है। विनेश फोगाट की जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी। जब उसने ये कदम उठाया बृजभूषण सिंह के खिलाफ, तब तक न जाने कितनी लड़कियों का शारीरिक, दैहिक शोषण, मानसिक शोषण ये WFI के चीफ के रूप में कर चुका था। कैसे किया गया, ये पहले ही 8 जिलों का बाहुबली है बृजभूषण, वहाँ पर 8 सीटों पर उसका इन्फ्लुएंस है, इसलिए ये गुजराती कुछ उसके खिलाफ बोल नहीं पाते। 2012 में वो WFI चीफ बना। सबसे पहला काम क्या किया उसने, लड़कियों का अखाड़ा, लड़कों का नहीं, लड़कियों का अखाड़ा उसने हरियाणा से शिफ्ट करके लखनऊ में बुलवा लिया। अब वहाँ से, ये बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक जो उस समय वहाँ जज थे, जो उस समय वहाँ खिलाड़ी थे, उन लोगों ने अपनी आप बीती में बताया है, ये ऑन कैमरा बताया है लोगों को, कि वहाँ पर कुछ सीनियर पहलवान जो अब रिटायर हो चुकी हैं वो मैडम बन गई, किसकी, बृजभूषण की, और वो ये कोठे वालियों के रोल में आ गई। छोटे छोटे 13, 14, 15 साल की लड़कियों को वो समझाती थी कि भाई इसके घर जाओ, इसके कोठी पर जाओ तो तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम इंटरनेशनल खेलों में जाओगी, तुम्हें कुश्ती में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये काम कौन कर रहा था, पुरानी पहलवान, उसके अपने चेले चमचे। 12-13 साल की, 14 साल की लड़की को क्या समझ में आता है, बेचारी गरीब घर से आती है, अपने माता पिता का नाम रोशन करने, उनके लिए कुछ करने की चाह उसमें मन में रहती है। उसे क्या समझ में आता है कि उसे किस तरह बरगलाया जा रहा है। 13-14 साल की आपकी लड़की होगी तो आप उससे पूछना कभी, किस तरह से लोग बरगला सकते हैं ऐसे बच्चों को। पहलवान जरूर है लेकिन दिमाग से तो बच्ची ही है। तो ये बहला फुसला कर, बरगला कर, दबाव डालकर ये बृजभूषण की कोठी पर ले जाया जाता था, ऐसे आरोप हैं। ऐसे आरोपों की जांच न सुप्रीम कोर्ट करा पाया, न दिल्ली पुलिस करा पाई। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि विनेश फोगाट ने जिस जापानी लड़की जो 82 मुकाबले नहीं हारी थी, विश्व चैंपियन है, 4 बार ओलंपिक मेडल जीती है 50 किलोग्राम की कैटेगरी में, उसको जब उसने पटकी दी होगी तो हर बार उसे बृजभूषण का चेहरा नजर आया होगा। ये फोकाट बहुत हो गई, हम क्या चौराहे घूम रहे हैं क्या? फोकाट भगवान हो गई, वो मेडल ले आई, और मेडल लाना ही अगर भगवान है तो एक भगवान जेल के अंदर क्यों है? ये आप सुप्रीम कोर्ट को मनाइए, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। ऐसे चंद्र खिलौना मिलता है? कितना अपमान सहा था द्रौपदी ने, कितना अपमान सहा होगा विनेश फोगाट ने, कितने मानसिक असंतुलन के दौर से वो गुजरी होगी, इसका अंदाज आप नहीं लगा सकते। कैसे नहीं लगा सकते? ये बात जब उनका जो धरना था वो पिछले साल अप्रैल में 2-4 हफ्तों के बाद खत्म हो गया था, तब से 1 साल ही बचा था ओलंपिक के लिए। उसने ओलंपिक की तैयारी शुरू की, तो जितने भी बृजभूषण के गुंडे और मवाली और जितने पुराने पहलवान जो अब दादागिरी करते हैं, वो गांवों में घूम घूम कर और अखाड़ों में जा जाकर धमकी देते थे कि इसको कोई प्रैक्टिस के लिए पार्टनर नहीं मिलना चाहिए। अंत में विनेश ने 3 पुरुष पहलवानों के साथ प्रैक्टिस की और तब वो जा पाई इस ओलंपिक में। आप सोच सकते हैं कि कितने दर्द और कितने उसकी मानसिक ताकत कितनी थी कि उसने
ये सब अपमान सहकर भी आज वो मेडल जीत कर आई है। भगवान करे वो गोल्ड जीते और ये भीष्म पितामह आइसक्रीम लेकर दरवाजे पर खड़े मिले। भीष्म पितामह और जटायु, इन लोगों ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक एक गलती की। भीष्म पितामह ने, उनका जीवन हम बड़े उत्साह के साथ सुनाते हैं लोगों को कि पितामह थे और ये थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो चुप बैठे थे, इसलिए कृष्ण ने उनका अंत क्या किया, बाणों की शैया पर उन्हें मरना पड़ा। कोई उनके पास, उनके कौरवों के, उनके अपने जितने भी थे जिनके कि वो पितामह बने हुए थे, वो उनको बचा नहीं पाए। जटायु ने अपनी जिंदगी में जो भी किया हो, उसने सिर्फ एक बार क्रोधवश उसने रावण को अटैक किया जब उसने देखा कि वो सीता को उठा कर ले जा रहे हैं। इसके लिए राम ने उसे अपनी गोद में जगह दी। जब जटायु की मृत्यु हुई तो वो भगवान के हाथों में था। तो आज इस भीष्म पितामह जो रूपी प्राइम मिनिस्टर हमारे बैठे हैं, उन्हें समझना होगा कि किस तरह से उन्होंने अपने देश की एक बेटी को, जो कि इस देश के लिए सम्मान लाती है, उसका साथ नहीं दिया था और एक ऐसे आदमी का साथ दिया सिर्फ इसलिए कि वो 8 सीटें जिता कर ला सकता है। आज वो 8 सीटें भी नहीं जीत पाए। उनका बृजभूषण का बेटा जरूर जीत गया, लेकिन उस पूरे इलाकों में, पूरे यूपी में गद बन गई है भाजपा की। और जिस चोटी पर वो बैठे थे 303 सीटों की, वहां से गिर चुके हैं। तो ये परिणाम होते हैं, लॉन्ग टर्म परिणाम होते हैं। लेकिन आज हमें अपनी जो, आज हर मीडिया कहेगा कि भारत की बेटी और भारत का ये, और जब कल वो लड़ रही थी, सड़कों पे पटकी जा रही थी, तब ये मीडिया क्या कह रहा था, ये सुनिए जरा। 58 लाख, साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे, विनेश फोगाट पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए, बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे। देशवासियों की मेहनत की कमाई है जो कि टैक्स से आती है। पैसा देश के टैक्स पेयर्स का है ना, आपका और हमारा है। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जता सकते हैं। कह रहे थे कि इसे 10 करोड़ मिला, 5 करोड़ मिला और ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा है और उसे ऐसा कर रहे हैं। आज उसे कंधे पर लेकर घुमाने की बारी है, इसी गुल्लू और इसी चुल्लू चौधरी की। तो हमें अपनी हिस्ट्री से, अपने देश की हिस्ट्री से, अपने देश के इतिहास से, अपने देश के जो महाकाव्य हैं, उनसे सीखना पड़ेगा। उनसे हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी तब भी थी और मिसाइल तब भी बनते थे और ऐसा होता था। आज आप क्या कर रहे हो? आज उन्हीं ऐतिहासिक, उन्हीं महाकाव्य के पात्रों को हम, जो आज हमें मनुष्य रूप में दिख रहे हैं, उन्हें हम कैसे अपमानित कर रहे हैं, इस बारे में सोचिए। विनेश इस देश की स्पोर्ट्स इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में हमेशा याद की जाएगी। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।